अभी तक जो भी पीछे का क्लास हुआ उसमें हम लोग दो चर के रैखिक युग्म पर हम लोग फोकस किए थे, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि हमको बहुपद को फिर से समझाया जाए, बहुपद में कुछ समस्या आ रही है, तो फिर से हम आज बहुपद को लेके चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। देखिए, बहुपद शब्द ही काफी अपने नाम में बहुत कुछ रखे हुए हैं। बहुपद का मतलब बहु मतलब बहुत, पद, और आप अंग्रेजी वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। पोली मतलब होता है बहुत, पोलीमर्स पढ़े होंगे आप। तो पोलिनोमियल्स का मतलब, इसमें पोली शब्द ही है जो बहु, इसमें भी क्या है? ऐड किया हुआ है। पोली का मतलब भी होता है बहुत सारा, उसमें जो ऐड होते चल जाता है, मल्टीप्लाई होते चलता है, लंबा बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलीमर भी कहते हैं। तो आज हम इस बहुपद को समझेंगे। अब बहुपद का मतलब तो यह समझ में आ रहा है कि इससे एक पद, जैसे मान लीजिए कि हम अभी 4x लिख रहे हैं, जैसे सिंगल टर्म, ये मात्र एक पद है, तो इससे ज्यादा होना है। आप हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन, बहुवचन, तो निश्चित है कि एक से ज्यादा होगा तभी हम इसको बहुपद की कल्पना कर सकते हैं। तो कोई भी चीज मान लीजिए, अब देखिए अलजेब्रा है तो इसमें वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा जी, हमेशा इसमें वेरिएबल्स लगा रहेगा। कोई भी हमारा जो अचर पद होगा 1 2 3 4 5 और उसके साथ हमारा वेरिएबल्स होगा ही होगा। तो अब क्या करेंगे कि हम जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2 + 3x लिख रहे हैं, एक पद, देखिए तो एक पद है, दो पद है ना, तो ये सब सारे क्या कहलाएंगे? बहुपद। लेकिन हम जो करते थे, जिसमें कि पहले वाला जो आपको बताए थे, हम आपको क्या कह सकते हैं, दो चर वाले में, उसमें कोई घात नहीं हुआ रहता था, कोई पावर नहीं था उसमें। तो वो क्या था? रैखिक समीकरण था, जिसमें कोई पावर, जैसे मान लीजिए कि हम अगर 2x + 3y समथिंग हम अगर कुछ लिख रहे थे, तो ये क्या था? एक रेखा का समीकरण था, इसमें कोई घात नहीं था। लेकिन बहुपद जब हम यहां पर पढ़ते हैं, तो यहां पर हम उसकी डिग्री यानी उस पर कितना पावर घात है इसकी गणना करते हैं, और तब जाकर के हमको क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम 2x² + 3x + 5 = 0, इस टाइप का जो हमारा जो इक्वेशन होगा, ये हमारा क्या है? बहुपद को डिनोट करेगा। ये हमारा क्या है? बहुपद है। लेकिन अब सवाल है कि सिर्फ हम बहुपद समझें, कैसे इसको हम बनाएंगे? मैटर यह है कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसे थोड़ा सा हमको बहुपद को क्या करना होगा? समझना होगा। सबसे पहले रेखा का समीकरण था, ये रेखा का समीकरण नहीं है। हमारे पास क्या होता है कि समीकरण का प्रारूप अभी हम देखे थे, ax² + bx + c, इस टाइप का पैटर्न का आ रहा है ना, a b और c, इसमें भी पैटर्न आ रहा है हमारा। तो इसमें क्या होता है कि इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, हम इसका कैसे शून्यक निकाल पाए। इसमें से x का क्या मान आएगा, जो ये हमको क्या करेगा? 0 दे देगा। यहां भी वही है। तो इसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। इसका एक और विधि है जो विवेचक निकालते हैं। तो हम सबसे पहले दोनों विधि को बारी बारी ले चलेंगे, और संभव है अगर वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो हम इसको 2 सेगमेंट में कर देंगे, अदरवाइज हम एक ही में पूरा समेटने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एक जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, जो जनरली हम लोग अपनाते हैं, उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां देखिए क्या है, एक तो सबसे पहले a है, ये b हो गया और इसमें c है, तो b² - 4ac d = ठीक है। b² - 4ac जो मेरा आ गया, अगर b² - 4ac अगर हमारा धनात्मक रहा, समथिंग 0 रहा, तब तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसका मान निगेटिव आ गया तो हमारा हल नहीं होता है, तब हम उसको निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है, जब कोई मैथ हम लेंगे तो उसमें बताएंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा जो तरीका इसका है कि हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, उसके बाद गुणनखंड विधि से हम बताते हैं आपको कि इसमें a b c हो गया ना। तो मेरा जो प्रयास होता है कि c टर्म जो c है, c कांस्टेंट टर्म को हम फैक्टराइज करते हैं, थर्ड टर्म जो है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले a × c, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, a × c, और ये जो ac आया
इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करके दो पार्ट में हम इस प्रकार तोड़ते हैं, इसको फैक्टराइज करके दो पार्ट में हम ऐसा बनाते हैं कि जब उसको हम जोड़ें अथवा घटाएं, जोड़ें अथवा घटाएं तो हमको ये बीच वाला टर्म मिल जाए, सेकेंड टर्म हमको मिल जाए। फिर से जरा सा सुनिए, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज समझते हो, गुणनखंड करेंगे, खंड करेंगे, और उसी खंड में से हम उसको दो पार्ट में ऐसा बांट देंगे, दो पार्ट में बांटेंगे, मात्र सबको मिला करके हम उसको दो पार्ट में बांटेंगे, या तो हम उसको प्लस करें या तो हम माइनस करें, और ये प्लस माइनस दोनों करने के बाद कौन सा टर्म आ जाए हमारा, दूसरा टर्म। जोड़े या घटावे तो दूसरा टर्म आ जाए, और जब उस दोनों को फिर आपस में गुना करें तो हमको इसका और इसका गुणनफल मिलेगा। माने इसको दो भाग में बांटने के बाद क्या होगा कि इसको जब आपस में जोड़े घटेंगे तो यही आ जाएगा, और जब इसको आपस में हम गुना करेंगे तो हमको इसका और इसका मल्टीपल देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद जाके मेरा जो है 5-6 हल हो जाता है। इसके लिए हम एक कोई समीकरण ले लेते हैं। देखिए क्या है कि अभी मेरे पास एक समीकरण है, ठीक है, जाहिर है इसमें फर्स्ट टर्म पे हमारा कितना पावर है, 2 पावर है, यानी 2 घात का है। अब इस 2 घात के जो ये समीकरण है इसका हमको क्या करना है, हल निकालना है। और इसके हल को हम कैसे निकालेंगे, इसमें क्या इसके 2 हल अल्फा और बीटा होते हैं। क्या होते हैं इसके 2 हल, अल्फा बीटा, और उनके जोड़ने और गुना करने का क्या संबंध समीकरण से होता है इसकी हम जांच भी करेंगे। ये दोनों काम हम इस समीकरण से हम हासिल कर लेंगे। तो इसका शून्य क्या होना चाहिए, तो क्या कुछ इसमें रखा जाएगा कि इसका शून्य मान देगा। इसके लिए हम सबसे पहले अभी हम आपको जस्ट बता रहे थे कि इसमें या तो ये क्या है, इसमें ए लगा हुआ है, इसमें बी लगा हुआ है, इसमें ये सी है आपका, ये 3 टर्म है। अब जरा सा गौर कीजिए कि अभी हम 2 चीज बताए आपको, इसको गुणनखंड करने की विधि से, तो हम पहले गुणनखंड की विधि से इसको लेके चलते हैं। हम क्या बताए थे कि हम क्या करेंगे, पहला टर्म को तीसरा टर्म से क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए तो 8 और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 8x स्क्वायर। हम इसको ऐसा तोड़े, देखते हैं, 2 से लगाते हैं, 4 हो गया ना, फिर 2 से लगाएंगे, कितना हो गया, 2। ये 3 पार्ट में टूटा, इससे ज्यादा और छोटा हम नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसमें से हमको लाना क्या है, -2। कैसे इसको अरेंज करें कि यहां -2 आ जाए, जरा सा देख लीजिए आप इसको, और 8 ही आना चाहिए, गुना करने के बाद हमको 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो जाहिर है, देखिए अगर हम 4 और 2 में से करें तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, स्वाभाविक है। तो लेकिन लाना हमको माइनस है, इसका भी ध्यान रखना है कि हमको आना क्या चाहिए, माइनस। नो प्रॉब्लम, देखिए तो आप -4 और फिर 2 क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस, चूंकि यहां माइनस है, -8 और x स्क्वायर, तो यहां हमको लाना भी माइनस ही था जी, ठीक ना, और आ भी रहा है। तो देखिए इसको रखिए आप, क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस क्या करते हैं 4x और प्लस 2x। आप इसको देखिए तो जोड़ घटा करके क्या आ रहा है, यहाँ -4x, यहाँ 2x, क्या आ गया, देखिए तो -2x बचा फाइनली, और दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8x स्क्वायर, -8x स्क्वायर, कोई दिक्कत, और -8। चलिए अब देखिए जरा सा क्या है इसमें, ये दोनों टर्म को यहां देखिए, और ये दोनों 4 टर्म मेरा हो गया। इसमें ऐसा क्या है जो कॉमन दोनों में हो सकता है, x है ना, तो आप x कॉमन ले सकते हैं, यहां पे x बचा, और यहां क्या बचा, देखिए जरा सा, -4। कोई दिक्कत, आ जाइए, प्लस है तो यहां प्लस लेते हैं। यहां पे क्या दोनों में कॉमन दिख रहा है जी, 2 दिख रहा है, नहीं। अब यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो एक x तो अभी बचा हुआ है, और प्लस माइनस ही लेंगे हम यहाँ, और 8 है तो 4 दूना 8, 4 आ गया ना, तो ये हो गया 4। अब इसका जो हल क्या होता है, सो देखिए ये दोनों सेम आएगा। अगर आपका हल सही है तो जनरली ये दोनों आपका सेम आएगा। तो इसमें से 2 में से 1 हो गया, और एक ये और ये हो गया आपका हल, x + 2 और x - 4। अगर ये दोनों का मान देने के बाद 0 आता है तो आप दोनों का मान अलग अलग निकाल सकते हैं। इफ अगर
x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा बाबू? -2। ये +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2। और यदि x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 4। तो ये तुम्हारा 2 हल हो गया, -2 और 4। अल्फा बीटा, यही आपका क्या है? ये आपका अल्फा और बीटा है। तो आपके 2 हल ये, जिनको कि हम लोग अल्फा बीटा से करते हैं, तो ये अल्फा बीटा इसका ये दोनों हल है। आप इसका दोनों का मान इसमें रखिएगा तो आपको क्या देगा? 0। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका एक गुणनखंड विधि से इसका हल निकाल लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कि मेरा समीकरण अगर ये दो घात का जो बहुपद है अगर इस रूप में है, तो आप इसका, चूंकि इसका 2 हल होते हैं अल्फा और बीटा, अब इस अल्फा बीटा का इस समीकरण के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम देख कर करें कि या हम मूल को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो इसके साथ क्या संबंध आता है। और जब भी आप कोई मैथ बनाइएगा तो उसको क्या कीजिएगा? उसका इंप्लीमेंट करके आप जांच सकते हैं स्वयं से कि आपका दिया गया परिणाम सही है। इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, तो अगर इस समीकरण के 2 हल हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इक्वल टू -b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac, ठीक है, और अपॉन 2a। अब जरा सा इसको क्या करना है कि अल्फा बीटा का मान हो गया। अल्फा बीटा को अगर हम या तो एक बार जोड़ेंगे, क्या करेंगे? हम अल्फा प्लस बीटा लेंगे, और दूसरी बार हम अल्फा इंटू बीटा लेंगे। तो इसका क्या रिलेशन इस समीकरण से है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसका मान हम याद रख लें आ जाएगा तो 1 मिनट का काम है, लेकिन रटा हुआ चीज जनरली हम लोग भूल जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम इसको ऐसा कर लें ताकि हम लंबा समय तक इसको याद रखें। जोड़ के देख लेते हैं। तो आइए इसको जोड़ते हैं पहले। तो जोड़ लीजिए, -b माइनस ही रूट अंडर b² माइनस, और देखिए थोड़ा सा छोटा करने के लिए अच्छा रहने दीजिए, -b² 4ac 2a और प्लस -b प्लस b² माइनस 4ac बाई 2a। कभी कभी बहुत छोटा करने के चक्कर में क्या होता है समझ नहीं पाते बच्चे, और समझाना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है। आप इस चीज को समझिए। 2 और 2 का क्या करेंगे हम? इसमें एलसीएम लेंगे, जोड़ेंगे इसको। तो 2 और 2 का 2a का एलसीएम 2a ही हो गया। अब ये क्या हो गया? कट गया, 1 आया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज रह जाएगा ना दोनों जगह। तो चलिए आप उतार दीजिए, -b माइनस b² माइनस 4ac प्लस -b प्लस b² माइनस 4ac। है कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब जरा सा -b और ये प्लस माइनस, यहां देखो क्या हो जाएगा? -b, तो क्या हो गया? ये -b और ये -b और ये प्लस 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 ही हो गया। तो अगर हम यहाँ इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट देख लीजिए। हम क्या करते हैं कि ये -b² 4ac रूट में है, ये प्लस है, दोनों टर्म क्या हो गया? खत्म हो गया जी। और यहां बचा -b और यहां बचा फिर प्लस माइनस -b, -b माइनस 2b, और नीचे में आपका अभी भी 2a बचा हुआ है। 2 जनाब चले गए, क्या बचा? -b बाई a। यानी अल्फा बीटा को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या देता है रिजल्ट मेरा? -b बटा a। मतलब क्या हो गया? देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया मेरा? -b बटा a। अब देखिए जरा सा, -b यानी x के गुणांक है b जो है, और a कौन सा है? x² के गुणांक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x के गुणांक, x के गुणांक अपॉन x² के अल्फा प्लस बीटा आया क्या? -b बटा a, और x, तो -b इसका मतलब क्या हुआ? देखिए तो आपका x के गुणांक
और ए कहां है, एक्स स्क्वायर के गुणांक। अब इस चीज को रख करके आप देखिएगा क्या अल्फा प्लस बीटा क्या सच में आपका आता है या नहीं आता है। जब हम मैथ बनाएंगे इस पर देख लेंगे। फिलहाल अब क्या देखते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा हम करके देखेंगे। क्या करेंगे हम इसको, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा का मान आपको पता है पहले क्या था, अल्फा का मान, अल्फा का मान माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसके बाद देखिए क्या किया, बीटा का मान क्या था, माइनस बी और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस हो गया और यहां 2a। दोनों को हम क्या करेंगे, इस बार गुना कर रहे हैं ना जी। तो जब हम गुना करेंगे जी तो 2a और 2a क्या हो गया, यहाँ पे 4a हो गया ना, 4a हो गया कि 4a स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब देखिए जरा सा यहां पे देखिए तो क्या है, दो टर्म इसको बांटिए, एक a है एक b है ना। तो यहाँ a माइनस b है और यहाँ a प्लस b है। तो देखिए एक सूत्र होता है जी, a माइनस b और a प्लस b लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र पे बैठ गया। तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 4b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब जरा सा देख लीजिए इसका स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम कि चूंकि ये माइनस का b स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचा देखिए तो b स्क्वायर और माइनस 4ac और नीचे में अभी रिमेन्स 4a स्क्वायर। देखिए माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस फिर बी स्क्वायर हो गया, एक टर्म और बढ़ाइए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बी में बी खत्म, कैंसिल हो गया ना जी, बचा क्या 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, ac है तो a और ये स्क्वायर ये खत्म हो गया ना, बचा क्या c अपॉन a। यानी मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा जब हम करते हैं तो क्या आता है हमको c बाई a। क्या है c बाई a, c हमारा क्या है अचर पद है और a क्या है हमारा x स्क्वायर के गुणांक है। तो c यानी आप लिखिए इसको अचर पद बटा x स्क्वायर के गुणांक। अब हम जब कोई मैथ बनाएंगे उसमें से हम अपना देखें कि मेरा जो अल्फा बीटा है उसका जोड़ करने के बाद क्या समीकरण का ये पार्ट हमको दे रहा है, तो आप स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरा बनाया गया गणित सही है अथवा गलत है। दैट्स ऑल। पहले देखिए जरा सा, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुपद है, 2 घात का है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं इसको, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसमें जो हम अभी पीछे आपको बता रहे थे कि इसमें देखिए तो सबसे पहले a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। हम अभी बता रहे थे कि या तो आप d रख लीजिए, b इक्वल टू क्या बताए थे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा सा देखिए इसको, चूंकि हम पीछे ही बताए थे आपको कि अगर 0 और प्लस आया तब तो इसका हल संभव है, समीकरण सही है, अगर माइनस में दे दिया तो इसका हल हम नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए अब क्या हो गया, b कितना है, यहां जरा सा गौर कीजिए, -4 है ना, है ना जी, -4, 4, a कितना है 4 है, c कितना है माइनस स्क्वायर, -4 स्क्वायर मतलब दैट मीन्स 16, माइनस 4 चौका 16, ये भी 16, दैट मीन्स 0, यानी d हमारा कितना आ गया 0। अब अगर ये d 0 आ गया यानी b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ गया तो इसका अल्फा और बीटा दोनों बराबर,
तब क्या होगा इसका, बीटा दोनों। ये अल्फा और बीटा दोनों इस केस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका सूत्र अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a और बीटा इक्वल टू भी माइनस बी बाई 2a। मतलब चूंकि देखिए अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो जीरो हो गया, इसका मान कितना हो गया, जीरो। तो इसमें प्लस जीरो अथवा माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं रहा। तो इस पार्ट को हम, अरे उसमें भी तो थे माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब वो पार्ट ही जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीज सेम बचा। तो इसका हमारा अल्फा बीटा दोनों सेम आ गया। अब जाहिर है बी का मान रखिए, अल्फा इक्वल टू माइनस बी कितना है बाबू, माइनस बी कितना था हमारा, माइनस ही था कुछ 4 माइनस 4 2 ए कितना था 4। बीटा में आ जाइए, कितना था माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 8 दैट मीन्स 1/2। ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, सेम हो जाएगा 1/2। यानी आपका जो अल्फा बीटा दोनों क्या है, 1/2 हो गया। अब हम इसको जैसा कंपेयर करें कि जो कुछ भी हम देख रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो पीछे बता रहे थे वो कहां तक सही है, क्या सच में हम आंसर, अभी हम आंसर नहीं जानते हैं इस गणित का आंसर, इसका सॉल्यूशन मेरा सही है अथवा नहीं है, लेकिन अगर हम कंपेयर कर दें और इस पे अगर ये इक्वेशन पे फिट बैठ जाए तो मान सकते हैं ना, तो मान लीजिए। चलिए हम यहाँ पे कॉर्नर पे बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बताए थे, क्या बताए थे अल्फा प्लस बीटा, याद करो तो क्या बताए थे, माइनस बी बटा ए। कंफर्म हो ना, माइनस बी बटा ए ना। आ जाइए क्या हो जाएगा, माइनस देखो तो बी कितना है, -4 है ना, ए कितना है 4 है ना, माइनस माइनस कितना आ गया, कितना आ गया तुम्हारा, माइनस बी और माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के तो क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब देखते हैं कि सच में मेरा मान सही है कि नहीं। अभी देखिए हमारा आया था अल्फा माइनस 1/2, माइनस आया था प्लस ना, प्लस 1/2 फिर प्लस 1/2, 2 और 2 का एलसीएम 2, क्या हो गया ऊपर में भी 2 कट के 1। आप देखिए दोनों तरफ मामला बराबर है कि नहीं, इसका मतलब सही है। अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, क्या बताया था अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, माइनस सी आई बाई था ना, गौर कर लेना क्या था, देखो तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 1/4 हो गया। सी कितना था हमारा जी, सी कितना है, एक है, एक है ना, और कितना है नीचे में देखो तो सी बटा ए कितना है 4 है, क्या है आगे 1/4, इधर भी है 1/4, ठीक है, माइनस नहीं था सी बटा ए आया था ना, देखे ना करो सर। तो क्या हो गया 1/4, ये भी 1/4, इसका मतलब क्या है कि जो हम कंपेयर करते हैं दोनों मेरा क्या है, सही है। तो अब आप इस चैप्टर में अगर इतना सब कुछ रख लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपको बहुपद में कहीं को ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। परेशानी होगी फिर आप हमसे संपर्क कीजिएगा। दैट्स ऑल।